बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कदर में अल्लाह पाक ने शब कदर की खुशखबरी अहले इस्लाम को और उम्मत मुस्तफ़ा को अता कर दी। जैसे मैं पहले जिक्र कर रही थी कि बनी इसराइल के अंदर बड़े बड़े अजीम व शान बुजुर्ग हुए कि जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजरी। अब उम्मत मुस्तफ़ा की उम्र कम होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो 1000 साल तक इबादत करते, रोज़े रखते या जिहाद करते तो अल्लाह ताला ने बख्श देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फिक्र को कि उन उम्मतों की उम्रें इतनी थी वो बख्शे गए, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए इस रात को शब कदर यानी अता कर दी। रमज़ान मुबारक की आखिरी ताकतों में से एक रात अता कर दी और फरमाया फरिश्तों को, वो जो फरिश्ते लिखने पर मामूर हैं, लोहे महफूज पे लिखते रहते हैं, फरमाया वो फरिश्ते भी जिब्राइल अमीन के साथ इस रूए ज़मीन पर उतर आते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे बुजुर्ग कहते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से मुराद हज़रत जिब्रील अमीन है। यानी अल्लाह फरमाता है कि इस सूरत को और बाकी तमाम कुरान को हमने जिब्राइल की मार्फत शब कदर में लिखने वाले फरिश्तों के पास भेजा और फिर उनके हाथ थोड़ा थोड़ा करके वक्तन मुफ़क्वतन कल्बे मुस्तफ़ा पर यह कुरान नाजिल होता रहा। लोहे महफूज पे आसमाने दुनिया पर शब कदर में कुरान उतरा है। फिर आसमाने दुनिया से, पहले आसमान से जब जब जरूरत पड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि अब ये आयत, अब ये आयत, अब ये आयत, अब ये सूरा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नज़ूल करते रहे। और किया किसके जरिए से? जिब्राइल के जरिए से। वो फरिश्ते जो कुरान की निगरानी पर मामूर थे, वो तो कुरान की एक एक आयत की हिफाजत करते रहे और जिब्रील वहां से कुरान लाकर कल्बे मुस्तफ़ा पर नूर की बारिश करते रहे। अल्लाह अकबर। फिर यहाँ फरमाया फी लैलतिल क़द्र। अब शब कदर की बुजुर्गी क्या है? अल्लाह ताला सुभान अल्लाह अंदाजा करता है इस रात का, इन कामों का जो साल में आइंदा होने वाले हैं, यानी शब कदर में पूरे साल के जो काम होने हैं उनके बारे में भी जो बजट है इसी शब कदर को बनाया जाता है, इसी शब कदर को बनाया जाता है। एक दो रात बताई गई, कौन सी? शब बारात। एक रात ये शब कदर भी है। फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र की बुजुर्गी और हिकमत क्या है? ये मुबारक रात है, ऐसी मुबारक रात कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। बुजुर्गान कहते हैं कि 1000 महीनों से मुराद 80 साल और 4 माह है। इस एक रात की इबादत 80 साल और 4 महीनों की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। यानी इस रात में जो भी अमल किया जाता है 1000 महीनों की रातों से अफजल है। खैरुम मिन अल्फि शहर, इसीलिए कहा गया कि वो बनी इसराइल के 4 बुजुर्ग, उनमें 2 नबी थे, हजरत अयूब, हजरत ज़करिया, फिर हजरत हज़कील, अयूशा बिन नून, ये पैगंबर थे बनी इसराइल के। और वो इतनी इबादत करते कि उनकी इबादत को अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल उन किताबों में लिखा। अल्लाह अकबर। जब उम्मत मुस्तफ़ा के सामने ये बात आई तो फरमाया इतनी इबादत की। अब हम, मेरी उम्मत तो है ही कम उम्र और बाकी हम में से कोई बहुत ज्यादा जिए तो 100 साल जी लेगा, लेकिन 80 साल के बाद, 70 साल के बाद उसके ब्रेन में भी वो ताकतें नहीं रहती कि वो अल्लाह की इबादत इस ज़ौक़ से कर सके और यकसुई के साथ कर सके। अब 1000 महीनों से अफजल रात हो और इंसान इसको गफलत में गुजार दे तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या है। अल्लाह अकबर। फरमाया इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इससे मुराद ये है कि आफताब के गुरूब होने से फजर के तुलू होने तक मलाइका और जिब्रील अमीन नाजिल होते रहते हैं। और एक सहाबी रिवायत करते हैं कि रूह एक बुजुर्ग फरिश्ता है। रूहुल अमीन जो कहा ना, रूह एक बुजुर्ग फरिश्ता है जो इंसान की सूरत रखता है लेकिन उसका जिस्म फरिश्तों जैसा है। अल्लाह अकबर। उसका जिस्म फरिश्तों जैसा है। और अल्लाह जल्ला शानुहु इसकी शान में फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह, आपसे ये लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि ये अमरे रब्बी है। हमने पढ़ा ना कुरान में। तो रूह एक फरिश्ता है जो कयामत के रोज फरिश्तों की सफ के मुकाबले में अकेला खड़ा होगा और ये सब के बराबर एक फरिश्ता होगा। अब अल्लाह ने कितने फरिश्ते पैदा फरमाए? लाखों, हजारों। एक और सहाबी कहते हैं कि जितने भी फरिश्ते अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं इन सब से ये फरिश्ता अल्लाह के नजदीक बेहतर है। और बास कहते हैं कि इस फरिश्ते का जिस्म इतना है कि तमाम मखलूकात एक तरफ और इस फरिश्ते का जिस्म एक तरफ है। अल्लाह अल्लाह अकबर। इस फरिश्ते का जिस्म एक तरफ है
اور فرشتوں کی صف میں عرش کے نزدیک کھڑا ہوتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، شب قدر کی رات میں تمام فرشتے ایک صف میں ہوتے ہیں اور یہ جو روح الامین ہے یہ ایک صف میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے دعائے مغفرت و بخشش میں مصروف ہوتا ہے اور سلامتی کی آواز اور صدائیں بلند کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ صدائیں طلوع فجر تک آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، حتیٰ مطلع الفجر ہے یا حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر اتنی مبارک رات ہے کہ ساری کائنات میں آنے والی راتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو کہا نا، یہ 27ویں رات ہی پر اتفاق کیوں کیا گیا؟ 21ویں، 23، 25، 29 یہ بھی تو طاق رہتے ہیں، ان کے بارے میں اتفاق اتنا سلف صالحین کا کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے بعد سلف صالحین ہوئے جن کو تابعین ہم کہتے ہیں، تو ان کا بھی اتفاق اسی پر تھا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیوں ایسا ہوا کہ اس رات کو سلف صالحین کو خواب اس طرح کے آئے کہ انہوں نے ان خوابوں سے یہی سمجھا کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اب اس کی ایک اور بھی ہے وجہ تسمیہ کہ شب قدر 27ویں رات ہے، اور جو اس کو تلاش کرے، اس رات کے بارے میں جاننا چاہے، تو وہ طاق راتوں کی ایک رات ہے، جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح سے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، پھر 7 دریا ہیں، 7 صفا و مروہ کے چکر ہیں، 7 طواف کے چکر ہیں، یعنی 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے آدمی کا رزق بھی 7 دانے رکھا ہے، آدمی کا رزق بھی 7 دانے رکھا ہے۔ حامیم لفظ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں۔ پھر فرمایا اسی طرح سے قرآن پاک کے 14 سجدے ہیں، اگر ان 14 سجدوں کو آدھا کر دیا جائے تو کتنے رہتے ہیں؟ 7 رہتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد بھی 7 تھی، 7 تھی۔ اسی طرح سے قوم عاد جب ہلاک ہوئی تو بھی 7 راتوں میں ہلاک ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو 7 سال تک قید خانے میں رہے، اور وہ جو گائے کے بارے میں آپ کو خواب آیا تھا وہ بھی 7 گائے تھی، وہ بھی 7 گائے تھی۔ تو فرمایا اور وہ قید بھی 7 سال تک رہا، اور فراخی رزق بھی 7 سال تک رہی، اور فرمایا کہ 5 وقت کی جو نماز کی 17 رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے مبارک عدد کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے نا، آپ فرض رکھتے ہیں، شمار کریں تو 2، 4، پھر 4، پھر 3، پھر 4، کتنی ہو گئی؟ 17 ہو گئی۔ یہ فرض رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ نسبت سلف صالحین کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سورہ قدر کی بھی 27 حرف ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ کہتے ہیں 27 حروف ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کا اتفاق اسی پر ہے کہ لیلۃ القدر اکثر سالوں میں 27ویں شب ہی ہے، اس لیے اس رات کو اس رات میں تلاش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر اس کی ایک اور پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیغمبر خدا